जैसा कि हम लोग बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का जो प्रथम प्रश्न पत्र है शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो हमारा वो चैप्टर है वो है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में जो हमारा टॉपिक है वो है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास एवं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कार्य। इसके बारे में आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होते हैं और किन किन रूपों में होते हैं। आपको बताया गया कि बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था की जो आयु है वो कितनी है, 6 से 12 वर्ष है। तो 6 से 12 वर्ष के बीच में बालक के अंदर सामाजिक विकास किन किन रूपों में हमें दिखने को मिलता है, इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो विकास होता है सामाजिक विकास के रूप में वो होता है समूह सदस्यता। यानी कि जो बाल्यावस्था का बालक है उसके अंतर्गत अगर जो हम सबसे पहले जो विकास देखते हैं वो क्या होता है, समूह में रहना पसंद करता है और किसी न किसी समूह का क्या करता है, सदस्य बन जाता है। इसलिए ये माना जाता है कि जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था का जो अंतिम काल होता है वह अंतिम काल टोली की आयु कही जाती है। किसकी आयु कही जाती है, टोली या समूह की आयु कही जाती है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का जैसे आपका ऑप्शनल पेपर है तो ऑप्शनल पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि बाल्यावस्था के अंतिम काल को किसके नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है, टोली या समूह की आयु के नाम से जाना जाता है। या ये भी कहा जाता है कि किस अवस्था को समूह या टोली की आयु के नाम से जाना जाता है, तो किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। यानी कि बाल्यावस्था को देखा जाए तो इसमें जो सामाजिक विकास होते हैं वह समूह सदस्यता के रूप में होते हैं, और जो बाल्यावस्था का बालक होता है वह समूह में रहना पसंद करता है और समूह का सदस्य बनना पसंद करता है, और समूह के सदस्य बनकर समूहों में रहने वाले जो भी लोग होते हैं या जो भी बालक होते हैं उनके द्वारा जो भी एक्टिविटी या जो भी व्यवहार किया जाता है उनका क्या करता है, अनुसरण करता है और उन्हीं के अनुसार क्या करता है, व्यवहार करता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है सामाजिक गुण, ठीक है। सामाजिक गुणों का विकास भी होता है, यानी कि सामाजिक विकास के अंतर्गत ही बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों का विकास होता है। और वह जो सामाजिक गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हम ये जानते हैं उत्तरदायित्व, सहयोग, ठीक है, सहनशीलता, साहस, आत्मनियंत्रण, लोकप्रियता इत्यादि जैसे जो भी सामाजिक गुण हैं इन सभी गुणों का विकास बालक के अंदर होता है। किस अवस्था में, तो बाल्यावस्था में, ठीक है। उसी क्रम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाल्यावस्था में बालक के अंदर जो सामाजिक गुण है वह है निम्न में से कौन कौन से सामाजिक गुणों का विकास ऐसे होता है बाल्यावस्था में। तो ऐसे सामाजिक जो गुण होते हैं बहुत से सामाजिक गुण होते हैं, लेकिन इसमें आपसे पूछ सकता है कि उत्तरदायित्व का निर्वहन, सहयोग की भावना का विकास, सहनशीलता, साहस, आत्मनियंत्रण इत्यादि जैसे सामाजिक गुणों का विकास बाल्यावस्था में बालक के अंदर दिखने को मिलता है, जिसके माध्यम से बालक का सामाजिक विकास होता है, ठीक है। इसी क्रम में हम अगला देखते हैं कि यौन विभेदीकरण। यौन विभेदीकरण का तात्पर्य क्या है, स्त्री और पुरुष से है, स्त्री और पुरुष यानी कि लड़का और लड़की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो लड़का होता है वह लड़का बाहर के कार्यों में रुचि लेने लगता है। क्या करने लगता है, बाहर के कार्यों में रुचि लेने लगता है, जबकि जो लड़की होती है वो क्या होती है, घर के कार्यों में रुचि लेने लगती है, जिसके माध्यम से घर का एक सदस्य के रूप में कार्य करना पसंद करती है, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर सामाजिकता का विकास हो रहा है। और परिवार में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं उन सबसे क्या, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना का विकास किस रूप में, यानी कि घर का जब वो कार्य करने आरंभ कर दे रहे हैं तो एक प्रकार के उत्तरदायित्व का विकास हो रहा है, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि परिवार का एक सामाजिक सदस्य यानी कि उसके अंदर सामाजिकता का विकास हो रहा है। और जो बालक होता है वो बालक क्या होता है, बाहर के कार्यों में रुचि लेने लगता है। इसी प्रकार से अगला है, इसमें क्या है कि सामाजिक विकास किन रूपों में होता है, तो अगला है बहिर्मुखिता। आपको बताया था हमने शैशवावस्था में जो बालक होता है कैसा होता है, अंतर्मुखी होता है। कैसा होता है, अंतर्मुखी होता है, जबकि बाल्यावस्था में बालक कैसा होता है, बहिर्मुखी होता है।
क्यों? क्योंकि ये जो अवस्था है कितनी मानी गई है, 6 से 12 वर्ष। और इस अवस्था में बालक क्या करने लगता है, अपने परिवार से बाहर निकलने लगता है और पास परिवेश में घूमता है, जबकि समाज में रहना स्टार्ट कर देता है, जिसके माध्यम से इसका जो विकास होता है वो वातावरण के बाह्य तथ्यों के आधार पे होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बालक के अंदर सामाजिक विकास के रूप में बहिर्मुखता के आधार पे होता है, जिसमें वह समाज के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है और उनके द्वारा की गई एक्टिविटियों को और उनके द्वारा जो भी रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं उनको क्या करता है, अपनाने लगता है। ठीक है, इसी क्रम में अगला है सामाजिक स्वीकृति की चाह। सामाजिक स्वीकृति की चाह यह भी बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में दिखने को मिलता है। इसमें क्या चाहता है कि जो बालक होता है वह यह चाहता है कि हमारी प्रशंसा, यानी कि अपने प्रशंसा की चाह रखने लगता है, प्रशंसा की चाह रखना। इसमें क्या होता है कि बालक अगर जो अपने से छोटे बच्चे हैं तो उनके जो भी कार्य हैं उन कार्यों को करने लगता है, उन कार्यों के करने में सहयोग करता है और साथ ही साथ जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके आदेशों का पालन करता है, जिसके माध्यम से उसे प्रशंसा प्राप्त होती है और प्रशंसा पाने की इच्छा रखता है, जिसके माध्यम से यह भी समाज की स्वीकृति भी एक प्रकार का सामाजिक विकास का है। ठीक है, इसी क्रम में अगला है वचन का प्रभाव। ठीक है, वचन का प्रभाव का तात्पर्य क्या है कि इस अवस्था के बालक के साथ अगर जो स्नेह एवं प्रेम का भाव रखा जाए तो बालक का जो विकास होगा वो पॉजिटिव रूप में होगा, अतः हम कह सकते हैं कि सकारात्मक रूप में होगा। अगर जो इस अवस्था के बालक के साथ हम स्नेह एवं प्रेम की भाव नहीं रखते हैं तो उसके अंदर उद्विग्नता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि अनुशासनहीन होने लगता है। ठीक है, उसी क्रम में अगला है मित्र चयन। इस अवस्था में बालक अपने मित्रों का चयन करता है और मित्रों के द्वारा की गई एक्टिविटियां, उन्हीं एक्टिविटियों का क्या करता है, अनुसरण करता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है जो बालक होते हैं वह बालक के साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं और उनके द्वारा की गई कार्यों का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, जबकि जो बालिका होती हैं वो बालिकाओं को अपना मित्र बनाती हैं और उनके द्वारा की गई कार्यों का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके अंदर इस रूपों में सामाजिक विकास देखने को मिलता है। अब यह है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये जितने भी सामाजिक विकास के रूप हमने अभी आपको बताया है, इनको प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं वो कौन कौन से हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वंशानुक्रम। सामाजिक विकास जो है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है वो है वंशानुक्रम। अतः हम कह सकते हैं कि माता पिता का जिस प्रकार से सामाजिक विकास हुआ है या जिस प्रकार से उनके अंदर सामाजिक गुण होंगे उसी रूप में बालक के अंदर भी सामाजिक गुण दिखने को मिलेंगे और उसी के अनुसार बालक का सामाजिक विकास होगा। अतः हम कह सकते हैं कि बालक के सामाजिक विकास पे वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। अगर जो उस बालक के माता पिता अच्छे हैं, उनका सामाजिक परिवेश, सामाजिक वातावरण या सामाजिक स्वीकृति अच्छी है तो उनका भी विकास उन्हीं के रूप में होगा। ठीक है, अगला है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कहने का हमने आपको बताया कि अगर जो एक बालक है तो बालक के जितने भी पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, इन सभी पक्षों को विकसित होने में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। उसी क्रम में सामाजिक विकास होना है तो सामाजिक विकास में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक रूप से जब तक बालक स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसका सामाजिक विकास अच्छे से नहीं होगा, समाज में अच्छे से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगा, समाज के नियमों का पालन नहीं कर पाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से स्वस्थ बालक का सामाजिक विकास अच्छे रूप से होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास में सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का होना आवश्यक है और यह भी सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। ठीक है, इसी क्रम में अगला है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का तात्पर्य क्या, क्रोध, प्रेम, ठीक है, भय, ठीक है, ये सभी क्या है, संवेग। ठीक है, जिस तरह से इनका विकास होगा, ठीक है, उसी प्रकार से बालक का सामाजिक विकास होगा। अतः हम कह सकते हैं कि बालक बहुत ही क्रोधित है, उसके अंदर क्रोध का संवेग बहुत ही हावी है। ठीक है, उसके अंदर
भय का जो संवेग है वो भी बहुत ही हावी है। तो अगर जो बालक बहुत ही ज्यादा क्रोध करता है तो वह समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जो बालक के अंदर प्रेम का विकास हुआ है, स्नेह एवं प्रेम की भावना का विकास हुआ है, तो समाज के द्वारा उसकी स्वीकृति की जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि संवेगात्मक विकास भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला है परिवार। आपको पता है कि बालक का जो समाजीकरण का सबसे प्रथम तत्व है वह कौन है? परिवार। परिवार के द्वारा ही बालक अनेक प्रकार के गुणों का विकास समाजीकरण के माध्यम से करता है। अतः हम कह सकते हैं कि समाज में रहना, उठना, बैठना, बोलना, ये सभी चीजें सबसे पहले वो अपने परिवार के द्वारा सीखता है। अतः हम कह सकते हैं कि बालक के सामाजिक विकास में परिवार की भी भूमिका होती है और परिवार भी एक प्रकार का सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। इसी क्रम में अगला है पालन पोषण की विधि। जिस प्रकार से बालक की पालन पोषण की जाएगी उसी प्रकार से बालक का क्या होगा? सामाजिक विकास होगा। कहानी का तात्पर्य क्या है कि कोई भी एक बालक है जिसे हम बहुत ही लाड प्यार से पालते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि उसे समाज से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रह जाता है, सिर्फ माँ बाप का लाड प्यार ही रखा जाता है, जिसके द्वारा वह समाज में जाता है तो समाज से क्या होता है? भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, समाज से दूर हो जाता है। अगर जो हम बालक को लाड प्यार के साथ साथ सामाजिक वातावरण में पालते हैं और उसे जो भी समाज के नियम हैं उन नियमों के आधार पर उसका पालन पोषण करते हैं तो उस बालक का सामाजिक विकास अच्छे से होता है और समाज के द्वारा स्वीकृत भी किया जाता है। ठीक है। अगला है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। जिस प्रकार से बालक का आर्थिक स्थिति होगा उसी प्रकार से बालक का सामाजिक विकास भी होगा। अगर जो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आमदनी अच्छी है, ठीक है, उसके पास अत्यधिक पैसे हैं जिसके माध्यम से अपनी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अच्छे वातावरण से मिलान करता है, अच्छे रहन सहन के लोगों के साथ वो उठता बैठता है, ठीक है, अपनी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर पाता है, जिसके माध्यम से उस बालक का क्या सामाजिक विकास अच्छे से होता है। अगर जो कहीं ऐसा बालक जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अच्छे वातावरण में नहीं रह पाता है, अच्छे परिवेश में नहीं रह पाता है, उसके जो भी आसपास के लोग हैं वह उसका क्या करते हैं? निरादर करते हैं, जिसके माध्यम से उसका सामाजिक विकास अच्छे से नहीं होता। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद से है अगला है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर जो हम देखें तो सामाजिक कार्य जैसे होंगे, ठीक है, जिस प्रकार के सामाजिक कार्य होंगे, जिस प्रकार के सामाजिक आदर्श होंगे, सामाजिक प्रतिमान होगा, इसी दृष्टिकोण के आधार पर क्या होगा? बालक का विकास होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारा सामाजिक व्यवस्था होगा, रीति रिवाज परंपराएं होंगी, जिस प्रकार से रूल रेगुलेशन समाज के होंगे, उसी प्रकार से उस बालक का क्या होगा? विकास होगा। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का भी बालक के सामाजिक विकास पे प्रभाव पड़ता है। अगला है विद्यालय। आपको पता है कि विद्यालय क्या है? एक जनतंत्रीय प्रणाली है जहाँ पे अत्यधिक लोग अलग अलग परिवेश से क्या करते हैं? शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, जिसमें बालक अपने आप को उनके साथ समायोजित करता है और सामाजिकता का भाव उत्पन्न करता है और सामाजिकता का विकास करता है। तो हम कह सकते हैं कि बालक के सामाजिक विकास में विद्यालय भी क्या है? एक प्रभावित करने वाला कारक है। उसी क्रम में अगला है अध्यापक। अध्यापक भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि आपको पता है कि जो अध्यापक होता है वो समाज का क्या होता है? दर्पण होता है, या हम कह सकते हैं कि समाज का निर्माण कार्य होता है। जिस रूप में बालक शिक्षक का जिस प्रकार का व्यक्तित्व होगा, उसके अंदर जिस प्रकार के गुण होंगे, जब शिक्षक है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर सामाजिकता का भाव होगा, सामाजिकता का गुण होगा, तो उस शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव उस बालक पे पड़ेगा, जिसके माध्यम से बालक के सामाजिक विकास अच्छे होंगे। इस रूप में आज का जो हमारा वीडियो है वो समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।